चलिए तो फिर देखिए, आज की क्लास में हमने पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है जी। कोई फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये हमको समझना है। मेन एम है हमारा इस क्लास का कि फंक्शन कोई कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है ये पता करना। कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पर होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, ये चीज़ हम देखेंगे, समझेंगे बढ़िया तरीके से। ओके चलो जी, तो अब हम कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए कि पिछली क्लास में जो आपने लिमिट के जो फॉर्मूले पढ़े थे, ओके, थोड़े फॉर्मूले में आपको लिख देता हूं जिससे ये हो कि आगे करने में आसानी हो। ठीक है ना। हमने ये देख लिया था, क्या देख लिया था, हमने देख लिया था कि जो लिमिट्स होते हैं ये आपके, तो लिमिट के क्वेश्चन जो 0/0 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, 0/0, तो आपने उसमें देख लिया था मेथड्स कौन कौन सा होता है। एक बार निकाल के देख लेंगे जिससे याद हो जाएगा, तो क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है समझ में आ जाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड आपको आ गया था, रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है ये भी आ गया था। आपको आ गया था कि अगर कोई फंक्शन जिसका लिमिट x टेंड्स टू a है, x का पावर n माइनस a पावर n अपॉन में x माइनस a है, तो क्या हो जाएगा, n डॉट a पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a 0 है, साइन x अपॉन में x कितना हो जाएगा, 1। या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x अपॉन में x कितना हो जाएगा आपका, 1। या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इनका उल्टा भी हो जा रहा था, क्या, x अपॉन में साइन x जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ये सब चीज़ें इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को कर सको बिना किसी परेशानी के। कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और क्या हो गया था आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x जो होता है वो हो जाता है आपका 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन में x जो हो जाता है 1 हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस x अपॉन में x जो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, 1। नेक्स्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन में x जो हो जाता है वो कितना हो जाता है आपका, लॉग a हो जाता है। ये सारा लिमिट आपने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ये सारे फॉर्म्स आपने पढ़ लिए थे और लगभग आपने इनसे रिलेटेड जितने लिमिट के क्वेश्चन होने चाहिए थे वो आपने कर लिए थे। ओके, और भी हमने कुछ पढ़े थे इसमें, क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन में x अगर होता है तो भी क्या आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन में x अगर होता है तो भी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। सही है जी। किसी बच्चे कोई परेशानी है इनसे, किसी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, लिमिट हमने सॉल्व कर लिया। कॉन्टिन्यूटी पढ़ने के लिए, कॉन्टिन्यूटी आने के लिए लिमिट का आना बहुत जरूरी है। ओके, लिमिट हमने सीख लिया है, लिमिट हमने समझ लिया है। अब हम पढ़ लेते हैं आज की क्लास में कॉन्टिन्यूटी में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट पढ़ लेंगे कॉन्टिन्यूटी। एंड एक क्लास और लगेगी जिसमें हमको डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ना होगा। डिफरेंशिएबिलिटी आ रही है बात समझ में? ओके चलिए जी। तो कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस कब होगा, ओके, ये मैं आपको बताता हूं। हम जो पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा था लिमिट में, हमने ये पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू कितना होता है, a होता है। इसको जो आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, टेंड्स टू a। क्या पढ़ रहे थे, टेंड्स टू a। ये जो टेंड्स टू a होता है इसका मतलब क्या होता है, पहले तो वही समझो आप। x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि x जो है a की तरफ आ रहा है। x क्या कर रहा है, x a की तरफ आ रहा है। तो मान लो कि ये a है, तो इसकी तरफ आएगा तो इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इधर से आने का मतलब है कि अगर इधर से आता है लेफ्ट साइड से तो इसको बोला जाता है LHL। क्या बोला जाता है इसे, LHL। ठीक है, लेफ्ट साइड से आएगा मतलब a के छोटी वैल्यू से आ रहा होगा, a के कुछ कम वैल्यू से आ रहा होगा, राइट। या फिर टेंड करेगा इधर से भी, देखो या तो इधर से इधर जाएगा या फिर इधर से इधर आएगा। ओके, तो जब अगर इधर से आ रहा होगा तो LHL x टेंड्स टू a माइनस बोलोगे, या फिर राइट साइड से अगर जाएगा तो उसे हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका a प्लस हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल सी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी। अब
यहां पर बात यह है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब उस फंक्शन का LHL एक्सटेंड्स टू a माइनस उसी फंक्शन का RHL एक्सटेंड्स टू a प्लस इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? अगर दोनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन जो कहलाएगा, फंक्शन विल बी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं, FA। क्या हो गया? FA। अगर ये तीनों ही चीजें क्या हो जाती हैं? फंक्शन की इक्वल हो जाती है तो फंक्शन विल बी कॉल्ड या फंक्शन विल बी सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो कॉन्टिन्यूअस है ना, अगर आपको ग्राफ मिल जाए, अभी तो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, वो पूरा पढ़ेंगे, बट एक छोटा सा मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं। ग्राफ से भी आपको पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। बड़ा सिंपल है। किसी का ग्राफ बनाते समय अगर आपका पेन उठे नहीं, क्या नहीं हो? उठे नहीं, तो वो फंक्शन जो होगा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे देखो, ये है, थोड़ा ध्यान दो, मैंने एक ये ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ मैंने बनाया, ये किसका ग्राफ है? मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा, राइट? तो ग्राफ बनाया, तो क्या ग्राफ बनाते समय कहीं बीच में उठा? ये स्टार्टिंग और एंड के बीच में अगर मेरा कहीं हाथ उठ नहीं रहा है या पेन उठ नहीं रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है तुम्हारा? कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया? ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बड़ा सिंपल है, राइट? अच्छा, और देख लेते हैं, ये ग्राफ भी तुम जानते हो कि ये ग्राफ कौन सा है? मॉड एक्स का ग्राफ है ना? क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? मुझे बताइए। अच्छा जी, आप देख लीजिए, ये ग्राफ भी जानते हो आप, कौन सा ग्राफ है? पैराबोला है ये। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है ना, आपने बनाया। अब इसमें कुछ पॉइंट दे देगा तो उस पॉइंट की बात हम करेंगे बाद में, ठीक है ना? देखेंगे क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट सिंपल अभी ये समझिए कि फंक्शन जो है तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ के हिसाब से कैसे होता है। समझ में आ गया? आपका पेन उठेगा नहीं, अगर पेन रेगुलर चल रहा होगा स्टार्टिंग और एंड के बीच में, तो दैट फंक्शन विल बी सिंपली कॉन्टिन्यूअस। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? मुझे बताइए। नहीं है? तो हम चलते हैं जरा, ये बात जो कर रहे थे अभी, कौन सी बातचीत कर रहे थे हम? बात कर रहे थे LHL RHL की बात कर रहे थे, ठीक है जी? बढ़िया से ध्यान से देख के समझना है हमको LHL RHL, क्योंकि इसी पर ही पूरा कॉन्टिन्यूअस आपका टिका हुआ है, कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन ये है कि सर LHL कैसे निकालेंगे, RHL कैसे निकालेंगे? ओके, ध्यान से देखिए, LHL कैसे निकालना है, RHL कैसे निकालना है, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन कैसे करना है, वो भी एक एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? देखिए जी, LHL x टेंस टू a माइनस fx का मतलब क्या होता है? थोड़ा ध्यान दीजिए, इस चीज को तो मैं मार्क कर देता हूं इसमें, ठीक है जी? LHL x टेंस टू a माइनस fx जो होगा, ये कैसे होगा? लिमिट x टेंस टू a माइनस fx लिख देंगे। ध्यान दीजिए बेटे, यहां पर ध्यान देना है आपको। ये जो x टेंस टू a माइनस है, ये चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0 में, और ये जो a माइनस है ना, ये x के जगह पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा? a माइनस h लिख देंगे। अगर a माइनस है तो क्या हो जाएगा? x के जगह पर a माइनस h, किसकी जगह पर? x की जगह पर। और यही अगर आपका फंक्शन अगर RHL आ जाएगा x टेंस टू a प्लस, तो आपका सारा सब चीज वही रहेगा। क्या चेंज हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखिए, x टेंस टू a प्लस fx अगर रहता है तो आई विल राइट हियर लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, f x के जगह पर क्या रिप्लेस कर दूं मैं? a प्लस h। क्या रिप्लेस हो जाएगा आपका? a प्लस। तो LHL RHL समझ में आ गया क्या? मुझे बताइए, LHL RHL निकालेंगे कैसे? यही इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उसमें देखो कि LHL कैसे निकालेंगे, RHL कैसे निकालेंगे, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन करने हैं हमको 2-3, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल आगे बढ़ाते चलेंगे और अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना? कॉन्टिन्यूटी में 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे जो तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है जी? 2 तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? एक तो बोला जाएगा कि प्रूफ करो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है जी? और दूसरा क्वेश्चन आपसे वो हो सकता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के लैम्डा, कुछ भी जो होगा, ये सारी चीजें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार इसे हल्का सा ना नोट करो, फिर उसके बाद इसके आगे कंटिन्यू मैं कराता हूं आपको। फटाफट इसे नोट कर लो। चलिए देखिए, अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है? एंड देन उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि प्रोसेस आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का। बोला गया है कि फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू 1 पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। क्या बोल दिया इसने कि आपको क्या चेक करना है? कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, राइट?
तो कॉन्टिन्यूटी आप चेक कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 एट एक्स इज इक्वल टू 1 बोल दिया है, आप ले लोगे एलएचएल। एलएचएल एक्स टेंस टू कितना 1 बोला है तो 1 माइनस पर, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स क्या है, जो एफ एक्स है वो लिख लो, क्या है 2x माइनस 4 है। अगला स्टेप मेरा ये होगा कि h टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 माइनस है ना, तो x के जगह पर क्या रिप्लेस करूंगा 1 माइनस एच। ध्यान से देखो बेटे, 2x के जगह पर 1 माइनस एच माइनस 4, ठीक है जी। अच्छा एक बात देखो, ये क्या है 2x माइनस 4 सिंपल पॉलिनोमियल का फंक्शन है ये, राइट। पॉलिनोमियल का फंक्शन हो, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो ट्रिगो का फंक्शन होता है ना, वहां पर आपको पूरा ही सॉल्व करना होता है। मैंने क्या बोला कि h की वैल्यू यहां डायरेक्ट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब ट्रिगो के फंक्शंस होंगे तब आप h की वैल्यू डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पहले अंदर सॉल्व कर लेंगे पूरा और उसके बाद h की वैल्यू को डालते हैं। आगे हम देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। h की वैल्यू अगर मैं डाल दूं डायरेक्ट ही तो 0 हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया तुम्हारा LHL आ गया। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, आप RHL निकालोगे। जब आप RHL निकालोगे तो x टेंस टू 1 प्लस पर आ जाएगा, क्या होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है 2x माइनस 4, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, x के जगह पर क्या डाल दोगे आप 1 प्लस h माइनस का 4, तो यहां आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, क्या डाल ही दो आप 0 इस पे। जब आपने 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, यहां से भी कितना आ जाएगा आपका माइनस 2 आ जाएगा। अब आप क्या निकालोगे f1 निकालोगे, ये जो fa होता है ना ये आप निकालोगे। f1 निकालोगे तो यहां पर x के जगह पर 1 डाल दो, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, यहां से कितना आ गया माइनस 2 आ गया। आपने नोटिस क्या कर लिया, आपने नोटिस ये किया कि सर LHL x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स और RHL x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, जो सारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, इक्वल आ रही है। तो दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या हो रहा होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा। बहुत सिंपल है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। एक छोटा सा और क्वेश्चन दे देता हूं, उसको आप ट्राई कर लीजिए, देन उसके बाद हम इसमें ना आगे के क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे कि क्वेश्चन कौन से हैं, किस तरीके के हैं, ठीक है। देखिए जरा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, छोटा सा है, इसको ट्राई कर लीजिए। लिमिट नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, बोला है x इज इक्वल टू 3 पर चेक करिए कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है फटाफट। चलिए बेटे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आपको करना था, सॉल्व करना था, आपने कर लिया है, राइट। अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। देखिए जरा कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 2x माइनस 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है जी। देखिए अब यहां पर आपका जो ये LHL RHL है ना, बहुत बढ़िया काम आता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ध्यान से देख लीजिए। सेम वही कॉन्टिन्यूटी पूछ लिया है, कॉन्टिन्यूअस पूछ लिया है, एट अगर बोला भी नहीं होता ना तब भी आप 1 पे चेक करते, किस पे चेक करते, क्योंकि कंडीशन दी गई है। तो मैंने एट एक्स इज इक्वल टू किस पे ले लेना है, 1 पे ले लेना है, राइट। अगर क्वेश्चन में इतना ही लिख के छोड़ दे, इतना ही, तो आप किस पे चेक करोगे, 1 पे चेक करोगे, राइट। तो आप क्या करोगे यहां पर सॉल्यूशन में, ध्यान दो, आपने ले लेना है LHL x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है जी। तो LHL x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस एफ एक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस का मतलब 1 से कम, तो 1 से कम वाला कौन सा ऑप्शन है, ऊपर वाला ही है ना। तो मैं यहां पर ले लूंगा, ये फंक्शन ले लूंगा x माइनस 1। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 या 3 फंक्शन होते हैं तो कौन सा होगा, कैसा होगा, ये आपको इसी हिसाब से समझना है LHL RHL से। अब क्या करोगे, अगला लिमिट ऑफ h टेंस टू हो जाएगा 0, x के जगह पर क्या रिप्लेस कर दूं, 1 माइनस h, माइनस का कितना 1, h की वैल्यू 0 डाल दोगे, ये 1 माइनस 1 भी गया, 0 डाल दोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 0 आ जाएगा। ये आ गया LHL आपका। RHL निकाल लोगे, x टेंस टू कितना होगा 1 प्लस एफ एक्स, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स है क्या तुम्हारे पास, इसमें कौन सा लेंगे, ये वाला
2x माइनस 1 वाला लेंगे, क्योंकि 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी वैल्यू का यही केस है, तो 2x माइनस का 1। अब मैंने क्या कर दिया, h टेंड्स टू 0, 2x के जगह पर डाल दूंगा 1 प्लस h माइनस का 1, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा, तो 2 1 जा 2 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। आप क्या नोट कर रहे हो, आप नोट कर रहे हो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। आप नोट ये कर रहे हो कि LHL इज नॉट इक्वल टू कितना, RHL। तो हेंस फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन जो है क्या है, डिसकंटिन्यूअस। एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 1। जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वही उसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर नोट में मैं आपको लिख देता हूं कि इफ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो देन फंक्शन इज क्या, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, क्लियर हो गया। आप किसी भी फंक्शन को LHL RHL निकालोगे, अगर इक्वल आ जाता है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा जी, कुछ चीजें देख लीजिए, इसमें आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जो कुछ चीजें बताने वाली हैं वो क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे आपको कुछ फंक्शन है, फंक्शन में है मॉड x। ये जो मॉड x होता है इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। मॉड x का मतलब होता है माइनस x होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है जी, और ये प्लस x होगा जब x की वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको क्वेश्चन बोला है, कोई भी क्वेश्चन बोल देता है, ठीक है जी, कि चेक करिए। ओके, देखिए जी, एक क्वेश्चन यही बोल दिया गया है, यहाँ पर एग्जांपल देख लो कि fx इज इक्वल टू दे दिया गया है मॉड x एट x इज इक्वल टू 0 पर। चेक करो, चेक करो कि x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। राइट, करें हम चेक। तो हमने मॉड x का पता है कि ये होता है, ये पता करना है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, LHL क्या हो जाएगा, LHL x टेंड्स टू 1 माइनस पर क्या हो जाएगा, fx। तो मैं यहां लिख लूंगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस। 1 माइनस पर कौन सा, ये लिया जाए कि ये लिया जाए, बताइए कौन सा वाला, माइनस x लिया जाएगा ना, क्योंकि x से कम की वैल्यू वही है, माइनस x। अब मैं क्या कर दूंगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, माइनस बाहर, 1 माइनस के जगह पर 1 माइनस h डाल दूंगा, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, h की वैल्यू 0। तो जब मैंने यहाँ 0 डाल दिया तो कितना आ गया ये आपका, माइनस। सर x 0 पे चेक करें ना, 1 पे। अच्छा अच्छा, 0 पे चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। एक सेकंड सॉरी, ये 1 नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है जी, क्योंकि हम जो चेक कर रहे हैं किस पर चेक कर रहे हैं, किस पे ये क्वेश्चन बोला गया है, 0 पर बोला गया है। राइट, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ 0 पर। 0 माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 माइनस। तो इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या डाल दोगे, 0 माइनस h। h की वैल्यू 0 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही RHL ले लो, x टेंड्स टू कितना, 0 प्लस। तो 0 प्लस पर क्या होगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 प्लस fx। क्या लूंगा बताओ जरा RHL पर, ये कि ये प्लस वाला है ना, तो ये वाला। राइट, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस h। h के जगह पे 0 डालो कितना आ जाएगा, 0। तो आपने ये देखा कि LHL इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, RHL। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जरा। किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, नहीं है? ओके, तो एक बार इसे नोट करिए और एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी देता हूं, जरा उन्हें आप ट्राई करिए। मॉड x अपॉन में x जब x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, और हो जाएगा तुम्हारा 1 जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है जी, मॉड ऑफ x प्लस 1 जब x की वैल्यू लेस देन 0, मॉड ऑफ x माइनस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये दो क्वेश्चन है, जरा इन्हें ट्राई करिए प्रॉपर तरीके से, पहले नोट कर लीजिए और ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करेंगे, आगे क्वेश्चन और भी देखने हैं हमें। चले जी देखिए, ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आई होप आपने ट्राई कर लिए हैं, ठीक है। मैं एक बार करा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। मेरे हिसाब से अगर एक करा दूंगा तो दूसरा तो हो जाएगा, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं पहले सेकंड वाला करा देता हूँ, देखिए कैसे होगा ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है, ये x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि 0 माइनस पर भी यही होगा और 0 प्लस पर भी यही होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल है ये। सिंपल ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो आप, 0 माइनस ले रहे हो। फंक्शन आप ये लोगे, क्या है तुम्हारा फंक्शन, मॉड x अपॉन में x होगा। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि 0 से कम की अगर वैल्यू होती है तो मॉड x क्या होगा, प्लस या माइनस। 0 से कम पर मॉड x क्या होता है, माइनस होता है ना। तो मैं इसे सिंपली ऐसा लिख दूंगा, h टेंस टू, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का x अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, h टेंस टू 0 हो गया तो इस समय 0 माइनस h भी तो लिख सकता था ना। चलो वो लिख लेंगे, बाद की बात है, पहले ये देखो x से x कट रहा है, क्या x से x कट रहा है, अगर कट रहा है तो हम डायरेक्ट काट देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, -1 बचेगा। तो h टेंस टू 0 डालने की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं बचा कोई। तो ध्यान से समझो कि अगर 0 माइनस है तो ये जो मॉड x है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -x, और नीचे क्या है तुम्हारा x से x कटा -1 आ गया। ऐसे ही जब आप RHL लेते हो, x टेंस टू क्या हो जाएगा 0 प्लस fx, तो 0 प्लस fx पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर जो मॉड x होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस x अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या कर दिया, इसे इसको काट दिया ना, तो कितना आया, +1 की -1, +1 आ गया। यहां पर ये क्या आ गया तुम्हारा, -1 आ गया, और यहां पर ये क्या आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, +1 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो +1 आ गया, -1 आ गया, तो क्या LHL और RHL इक्वल हुआ, क्या LHL RHL इक्वल हुआ, क्या नहीं हुआ, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब फंक्शन क्या है तुम्हारा, डिसकॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे होना था। मॉड x हटेगा तो माइनस होगा या प्लस होगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा, 0 माइनस और 0 प्लस बताएगा। कोई परेशानी है किसी बच्चे को, मुझे बताइए। सिमिलरली यहां भी होना है, मॉड x हटेगा, राइट, तो ये मॉड x हटेगा तो x लेस देन 0 है तो इस पे -x आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ग्रेटर देन 0 है तो इस पे +x आ जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। नहीं है, आपको मैंने अभी क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से और क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, ये बोल दिया गया है कि fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x प्लस 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोला है फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बोल दिया है तुमको, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन ये है कि सर एट x इज इक्वल टू किस पे हमको चेक करना है, तो आंसर ये है कि वही तो निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां जो दिया रहेगा, ध्यान से देखो, यहां जो दिया रहेगा उसी पर ही आपको चेक करना है LHL और RHL। तो इस क्वेश्चन में LHL क्या होगा 1 माइनस, RHL क्या होगा 1 प्लस। समझ में आया। यहां देख रहे हो ना, 1 है तो 1 माइनस पर ये फंक्शन ले लेंगे, 1 प्लस पर ये फंक्शन ले लेंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे बताइए। क्वेश्चन ये आ जाएगा। किसी बच्चे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, आपको पूरा कॉन्टिन्यूटी ढंग से समझा दूंगा मैं पूरा, ठीक है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हमको करने हैं, तो पेशेंस रख के प्रॉपर तरीके से देखिए। आपके पास एक क्वेश्चन है x+1 जब x की वैल्यू लेस देन 1, x-2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से लेकर कहां तक 2 तक, और x+1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। अब देखो जरा ये क्वेश्चन, इसमें कुछ अलग बात हो गई है इस क्वेश्चन में। क्या है, क्या बात है इस क्वेश्चन में। इसमें यह है कि x की वैल्यू 1 पर LHL है, 1 पर RHL भी है। 1 से कम की वैल्यू पर ही आ रहा है, 1 से बड़ी वैल्यू पर ही आ रहा है, पर साथ में 2 से कम की वैल्यू पर भी है और 2 से बड़ी वैल्यू पर भी है। तो जिस क्वेश्चन में LHL RHL जो फंक्शन है उसका बनता हो, मतलब कम की वैल्यू और ज्यादा की वैल्यू, तो आपको इसका मतलब यह है कि जितने पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट पे चेक करना होगा। जैसे 1 पर LHL भी बन रहा है और RHL भी बन रहा है, और 2 पर LHL भी है और 2 पर
RHL भी है। तो इस क्वेश्चन को हमको 1 पे भी चेक करना है पूरा, और किस पे चेक करना है, 2 पर भी चेक करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे चेक करेंगे देखो, जरा ध्यान से देखो, सॉल्यूशन करके देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं क्या कर लूंगा, मुझे क्या पता चल गया कि LHL है 1 का और RHL भी है 1 का, तो मैं क्या कर दूंगा, एट x इक्वल टू 1 पर क्या करूंगा, LHL निकालूंगा। क्या होगा, LHL एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx। 1 माइनस पर कौन सा होगा ये बता दो देख के, ये वाला x प्लस 1, राइट। तो मैंने क्या कर देना है, सिंपल मुझे पता है जो वो कर दूंगा, 1 माइनस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, कितना आ जाएगा 2। क्या आ गया मेरा, LHL आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है तुमको, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मुझे 1 पे करना है, 2 पर करना है, 3 पर करना है, किस पर करना है। तो पहले ये कंडीशंस को देख लो, ये कंडीशन दिखाई दे रही है, 1 से कम की वैल्यू मतलब LHL 1 का, x ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब RHL। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया RHL। और यहां क्या है, x ग्रेटर देन 2, इसका क्या मतलब होता है कि 2 पर भी RHL है, और x लेस देन 2 इसका मतलब 2 पर क्या है आपका, LHL है। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1 पर सॉल्व करोगे प्रॉपर, और x इज इक्वल टू किस पर चेक करोगे आप, 2 पर भी LHL RHL निकालोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी क्वेश्चन में आपको जो पॉइंट दिए गए हैं उन पे LHL RHL पता चल रहा हो, तो दोनों पर ही या तीनों पर ही जितने पॉइंट होंगे सब पे चेक करोगे। ठीक है, एक बार जरा इसे चेक करो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, देन उसके बाद आगे मैं और क्वेश्चंस लेके कराता हूं। ठीक है जी, फटाफट करिए। चलिए बेटे, आपने ये चेक कर लिया, मेरे हिसाब से सॉल्व कर लिया होगा, है ना। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर LHL ये आ रहा है, RHL बताइए क्या आ रहा है, RHL 1 प्लस पर आ रहा है आपका -1। तो क्या LHL इज इक्वल टू RHL है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 1। अब आप किस पे चेक करोगे, एट x इज इक्वल टू 2 पर। 2 पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 का LHL भी इस क्वेश्चन में है और 2 का RHL भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, आप बस ध्यान से पेशेंस बना के देखिए प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास। देखिए जी, अगला है आपके पास क्वेश्चन एक, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 जब x की वैल्यू लेस देन 2 है, x प्लस 1 जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और लेस देन 3 है, या लेस देन इक्वल टू 3 है, बस यही है। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, जस्ट यहां पर हमको बातचीत करनी है थोड़ी सी कि होगा क्या, हमको LHL RHL किस पे निकालना है। देखिए जी, इस क्वेश्चन पे 2 का LHL है, 2 का RHL भी है, सही है, मतलब 2 पे हमको इसे क्या करना है, चेक करना है। क्लियर हो गया? अच्छा, 3 का LHL है ना, पर 3 का RHL है क्या, इसका मतलब यह है कि आपको 3 पे चेक नहीं करना है। आया समझ में? ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे कि LHL किस पर है, किसका किसका है, LHL और RHL किसका किसका है, जिसका होगा उस पर चेक करोगे, जिसका नहीं होगा उस पर नहीं करोगे, कोई फायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका चेक करने का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लीजिए, ये ना ऐसे करके बहुत सारे बड़े से क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चे डर जाते हैं। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा जब x की वैल्यू लेस देन -1 हो गया, 2x हो जाएगा जब -1 से कहां तक चला जाएगा, 0 तक, 2x प्लस 1 हो जाएगा जब 0 से 0 से हो जाएगा ये 2 तक। अब देखो जरा ध्यान से, किस पे हमको चेक करना होगा, -1 पे चेक करेंगे, LHL -1 का पता है, RHL भी पता है, 0 का RHL पता है, 0 का LHL पता है, 2 का पता है क्या, तो नहीं करेंगे, दैट्स इट। आ गया समझ में? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चनों में? क्लियर हो गया? चलिए जी, अब हम ना कुछ क्वेश्चन वो करते हैं जिसमें k की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है, k की, लैम्डा की, ABC कुछ भी निकालनी होती है। ठीक है, तो एक दो NCERT के क्वेश्चन है, पहले उसे कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम करेंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस। कोई परेशानी है किसी बच्चे को? क्योंकि मैंने लिमिट का जो है आपको पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में, बढ़िया तरीके से सारे मेथड्स करा दिए थे, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और ट्रियो वाले भी हमने कर लिए थे। ओके, तो हम अब k और लैम्डा वाला निकालते हैं और टॉपिक हमको समझ लेना है। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम करेंगे, कुल 4-5 क्वेश्चन भी करेंगे, और LH रूल का भी यूज कराऊंगा आपको मैं कि LH रूल आप कैसे यूज करोगे किस किस क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए जी, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, दिखाना जरा एक बार NCERT।
क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिया गया है fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 एंड bx प्लस 3 कब है? जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। ठीक है जी, ध्यान से देखिए। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, ए और बी का जो है आपको रिलेशन, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो आपको निकालना है। ठीक है, किस पे चेक करोगे आप? 3 पर एलएचएल निकाल लोगे, आरएचएल निकाल लोगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में खास बात ये दे दिया गया है तुमको, ये क्वेश्चन तुम ही कर लोगे क्योंकि इतना तुमने सीख लिया है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है तुम्हारा? कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब एलएचएल जो होगा वो और आरएचएल जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो कैन आई राइट एलएचएल इज इक्वल टू कितना? आरएचएल। कहां पर? एट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एंड एट एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस। ये दोनों ही वैल्यू क्या होनी है आपकी? इक्वल होनी है। एलएचएल अलग से निकालो, आरएचएल अलग से निकालो, सही है, और दोनों को इक्वल करा दो और फिर सॉल्व करोगे कि इक्वेशन बन जाएगा। वही रिलेशन होता है। एक बार जरा आप ट्राई करिए, फिर मैं इसे फटाफट करा दूंगा। फटाफट ट्राई करिए। चलिए जी, देख लीजिए, मैं करा देता हूं आपको। आपने निकाल लिया एलएचएल एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स। क्या आ गया तुम्हारा? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस पर फंक्शन आप ये वाला ले रहे हैं तो विल राइट हियर एक्स प्लस 1। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। x के जगह पर आपको रख देना है 3 माइनस एच प्लस 1। h की वैल्यू जब आप 0 डाल दोगे तो विल गेट 3a प्लस 1। ये आपका LHL आ गया। सिमिलरली आप निकाल लेंगे RHL 3 प्लस पर। 3 प्लस पर जब आप RHL निकालेंगे तो x टेंड्स टू 3 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 प्लस पर ये होगा bx प्लस 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब डालोगे इस पे तो कितना हो जाएगा? 3b प्लस 3 हो जाएगा। क्या ये आ जाएगा? क्योंकि आपको बता दिया है कि LHL RHL इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो यहां से 3a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये किसका आ गया? आपका a और b का रिलेशन आ गया। कोई परेशानी है किसी बच्चे, कोई दिक्कत है मुझे बताइए? नहीं है? नहीं है तो ये जरा 2-4 क्वेश्चन है के की वैल्यू निकालने वाले, ये कर लो, और फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चन में थोड़े अच्छे बड़े लेवल के क्वेश्चन वो करा देता हूँ। आपका कॉन्टिन्यूटी लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करना होगा। ठीक है जी, चलिए जी, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए। आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया है के एक्स स्क्वायर और दे दिया गया है 3। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 पर ये है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पर ये है। इसमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, और है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 कॉस एक्स। ये दोनों ही हैं आपके x लेस देन इक्वल टू पाई एंड x ग्रेटर देन पाई। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन इसमें लिख लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है जी, 3x माइनस 5। ये 3 क्वेश्चन है, इनको ट्राई कर लीजिए फटाफट। इसमें k की वैल्यू निकालनी है, फटाक से निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए बेटे, आपने ये क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं तो थोड़ा सा ना मुझे आंसर बता दीजिए फटाफट जल्दी से। इसमें k की वैल्यू कितनी आ गई है? यस। इसमें k की वैल्यू कितनी आ गई है? -2/5। अच्छा, पाई। ठीक है, इसमें कितनी आ गई है k की वैल्यू? 9/5। ठीक है, अब आइए जरा, एक ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ये क्वेश्चन है, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है आपको, अगर फंक्शन क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। आपको
समझना है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, आप LHL RHL किस पे निकालोगे आपको देख के पता चलना चाहिए। इसका LHL पता है, इसका RHL भी पता है, किसका 2 का, 10 का LHL पता है और 10 का RHL भी पता है, मतलब आपको LHL RHL 2 पे भी निकालना है और 10 पे भी निकालना है। तो मैं पहले एट x इज इक्वल टू 2 पर LHL RHL निकाल लेता हूं। LHL x टेंस टू 2 नेगेटिव पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पर देखो क्या है 5 है ना, डायरेक्ट 5 लिख दूंगा मैं, कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट है तो सही है जी। अच्छा जी, RHL एट x टेंस टू 2 प्लस पर क्या हो जाएगा ये बताइए। 2 प्लस पर का मतलब ये 2 से बड़ी वैल्यू पर ये है ना, तो यहां पर लिख देंगे x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा ax प्लस b। x के जगह पर क्या रिप्लेस किया जाए बताइए जरा, x के जगह पर रिप्लेस किया जाएगा 2 प्लस h और प्लस का b। समझ में आया, x के 2 प्लस है तो 2 प्लस h ही रिप्लेस किया जाएगा ना। अब h की वैल्यू 0 डाल दोगे तो तुम्हारा यहां से आ जाएगा 2a प्लस b। अब देखो एट x इज इक्वल टू 2 पर क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था तो LHL इज इक्वल टू RHL हो जाएगा। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख दूंगा यहां पर, 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना 5। एक इक्वेशन ये आ गया, इसको मैं तीसरा नंबर दे देता हूं। और भी तो था, 10 पे भी तो था, तो आप क्या करोगे सॉल्व करोगे एट x इज इक्वल टू 10। 10 पर LHL क्या हो जाएगा देखो, 10 प्लस पर LHL जो 10 माइनस पर LHL क्या हो जाएगा आपका, लिमिट ऑफ x टेंस टू 10 प्लस 10 माइनस, 10 माइनस पे बताइए आ जाएगा कितना ax प्लस b। x की जगह पे क्या डाल दूं मैं बताइए, x की जगह पर 10 माइनस h हो जाएगा ना, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 10a प्लस b। ये हो जाएगा आपका कौन सा इक्वेशन, फोर्थ। ये LHL निकाला, RHL आपको पता है 10 प्लस पर RHL कितना है 21 डायरेक्ट दिया हुआ है। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, यहां सॉल्व करते हैं देखो ये हो जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, एक इक्वेशन ये वाला, और इसका कितना आया हुआ है ध्यान से देखिए बेटे, आपने LHL RHL निकाला, ये दोनों इक्वल होके ये आ जाएगा। इसकी एक इक्वेशन आ गई, इसकी भी तो एक इक्वेशन है, क्या है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। यहां एलिमिनेट कर दोगे, यहां 8a इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तो a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2। a की वैल्यू आप डाल दोगे इसमें किसी में भी तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो a और b की जो वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी आ गई 1 आ गई। समझ में आया कैसे होते हैं ये क्वेश्चन, किस तरीके से होते हैं बताइए जी। किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है नहीं है, क्लियर हो गया ना। तो जिनका नहीं हुआ था एक बार इसे नोट कर लें, आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं आपको, ठीक है जी। 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे, हमारा कॉन्टिन्यूटी पूरा खत्म हो जाएगा। ओके चलिए जी, अब जो आपने लिमिट का यूज किया है, लिमिट के क्वेश्चंस किए हैं, पढ़े हैं, ठीक है, और आपने कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ाई कर ली है, उसका यूज करके हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन बोला गया है f(x) इज इक्वल टू ये दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू 0 है और x 0 है तो k है, k की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जितने क्वेश्चन k वाले हैं सब में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपको ऐसा दिया गया है, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है, तो मैं अगर इसमें लूंगा सिंपल वही LHL ही लेना है। LHL x टेंस टू कितना 0 माइनस 0 माइनस पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब LHL भी इस पे ही होगा, RHL भी इस पे ही होगा। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना हो जाएगा 0 माइनस, फंक्शन क्या है 1 माइनस का cos 4x अपॉन में कितना है 8x स्क्वायर, ठीक है जी। आप क्या कर दोगे, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 0 माइनस है तो आप क्या करना है, आपको x की जगह पे क्या रखना है 0 माइनस h रख देना है, ठीक है। और 8x की जगह पे क्या कर दोगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos 4 माइनस h माइनस 4h होता है, बट cos पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो 4h हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारा 8h स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आपने अगर लास्ट क्लास की पढ़ाई करी हुई होगी अच्छी तरीके से तो आपको बिल्कुल वही याद रखना है। 1 माइनस क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा। वैसे कर सकते हैं cos 2 into 2x फिर वो वैल्यू लगा के
हाँ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला मैंने ये बोला है कि 1 माइनस कॉस 4h दिया हुआ है, तो 1 माइनस कॉस 4h का मतलब क्या है? 1 माइनस कॉस x की आइडेंटिटी आपको पता है क्या है? 1 माइनस कॉस x की आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h लिख सकता हूं 4h बाई 2h, और ये क्या हो गया आपका 8h स्क्वायर। समझ में आया? 2 सही है, 2 4 बार में कैंसिल हो गया। अच्छा जी, अगर ये कैंसिल हो गया है तो मुझे आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये साइन ऑफ 2h अपॉन में मैं 2h लिख दूं, इनटू में साइन ऑफ 2h अपॉन में कितना लिख दूंगा? 2h। इसको साइन स्क्वायर 2h था ना, तो 2 बार को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया और 4h स्क्वायर को भी 2 बार ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हो रही है? 1, और ये वाली भी कितनी? 1। पढ़ा है ना आपने लिमिट का फॉर्मूला, यूज आ रहा है, 1 आ गया, तो प्रॉपर ये आंसर जो इसका आएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1। ये क्या आ गया? LHL। आपने तो यही पढ़ा है ना कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू कितना? FA। तो LHL बराबर FA लिख सकते हो, क्यों? FA इसका डायरेक्ट हमको पता है के, तो जैसे कि LHL FA के बराबर हो गया, तो FA आपका K है और LHL कितना है? 1, तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपने किए थे, 4-5 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए थे आपको लिमिट के क्वेश्चंस, राइट। अच्छा, यहां देख के आपको पता चल रहा होगा कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे इस क्वेश्चन में। इधर देखो, रैशनलाइजेशन यूज करने वाले हो आप। एक बार इसे नोट करो और इस वाले को आप ट्राई करो, फटाफट करो, फटाफट। चले देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी सॉल्व कर देता हूं मैं। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आप ये देख रहे हो कि 0 पर LHL है और 0 पर ही RHL है। फोकस करो इधर, दे ध्यान से देखो इधर, 0 का ही LHL है और 0 का ही क्या है? RHL। समझ में आ रहा है? 1 का तो LHL है बट 1 का RHL नहीं है। आ रही है बात समझ में? और यहां पर क्या है? -1 का RHL है, LHL है नहीं, तो सिंपल आपको किस पे चेक करना होगा? 0 पर चेक करना होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो आ जाओ जरा, LHL ले लो x टेंड्स टू 0 माइनस पर। 0 माइनस पर लेते हो तो आपके पास ये वाला फंक्शन आ जाता है। क्या कहता है ये फंक्शन? थोड़ा ध्यान से प्रॉपर तरीके से देखिएगा कैसे करना है आपको। fx की जगह पे लिख देंगे 1 प्लस kx माइनस का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस kx अपॉन में x। x की जगह पर क्या आपको रिप्लेस करना है? पता चल गया है आपको क्या रिप्लेस करना है? x की जगह पर 0 माइनस h, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 1 प्लस k 0 माइनस h, माइनस का 1 माइनस k कितना? 0 माइनस h, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा आपका? 0 माइनस h हो जाएगा। ध्यान से, ये प्रॉपर होता है, अगर आपको CBSE में नंबर चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा, राइट। आपने क्या कर दिया? लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस का kh आ जाएगा, और माइनस का ये अंडर रूट में 1 प्लस kh आ जाएगा। नीचे कितना आ गया तुम्हारा? माइनस h। अब रूट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन होता है तो आपको पता है कि क्या करना है। जो नंबर है जो रूट में है उनका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस kh प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस kh अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस kh प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस kh। सॉल्व जब आप करते हैं तो विल गेट कितना करना? जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस kh हो जाएगा, माइनस ऑफ इसको करते हो तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस का kh अपॉन में ये माइनस h एज इट इज है, अंडर रूट में 1 माइनस का kh प्लस का अंडर रूट में 1 प्लस का kh। कौन सा? ये वाला स्क्वायर कर दिया तभी तो रूट हट गया। 1 माइनस kh ये रहा, माइनस का 1 प्लस kh ये रहा। 1 माइनस के बाद में थोड़ा ध्यान से यहाँ फोकस करोगे तो पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में? इधर देखिए, ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये देखिए 1 माइनस kh, माइनस का 1 माइनस का कितना हो जाएगा? kh अपॉन में ये माइनस h हो गया और अंडर रूट में ये सारा।
ठीक है जी, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि -1 से +1 गया, माइनस के एच मिलकर क्या हो जाएगा आपका, -2kh अपॉन में -h अंडर रूट में ये सब चीज। तुम्हारा नीचे का अगर h हट जाएगा ना तो टेंशन फ्री हो जाओगे तुम। माइनस से माइनस भी गया, h की वैल्यू 0 डाल दो। ऊपर आ रहा है 2k, नीचे कितना आ रहा है अंडर रूट में 1 - 0, तो अंडर रूट में 1 का 1 होता है और यहाँ भी अंडर रूट का 1 का 1, तो कितना हो जाएगा, k आ जाएगा। ये आया तुम्हारा LHL। क्या आया है? ऐसे ही आप क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। जब आप RHL निकालते हो x टेंड्स टू कितना, 0 प्लस fx, 0 प्लस पर लिमिट x टेंड्स टू कितना है तुम्हारा, 0 प्लस fx है क्या तुम्हारे पास, 2x + 1 अपॉन में कितना, x - 1। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 ब्रैकेट में 0 + h + 1 अपॉन में 0 + h - 1। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2h + 1 अपॉन में h - 1। h की वैल्यू 0 डाल दोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 और नीचे -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे, LHL = RHL। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया समझ में? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। आपका वर्किंग जो रूल होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, समझे? चलिए जी, तो आपने अगर समझ लिया हो तो क्या खुद कर लेंगे या नोट करने के लिए समय दिया जाए? लीजिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए जी, फिर ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको और कर लेते हैं हम। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए बेटे। बोला x < 0 पर ये है, x की वैल्यू 0 पर ये है और x की वैल्यू > 0 पर ये है। हमको बोला है इसमें फाइंड a। क्या बोला है, फाइंड a की वैल्यू निकालने बोला है। तो LHL ये है, RHL ये है और FA पर ये है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको ये वाला अच्छा लगता है लिमिट सॉल्व करना तो इससे कर लो, या फिर ये वाला अच्छा लगता है तो इससे कर लो, मर्जी आपकी है। अगर आपको रेशनलाइज करना अच्छा लगता है ये कर लो, ट्रिको के क्वेश्चंस करने अच्छे लगते हैं तो ये कर लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको इससे भी करा देता हूं, बोलोगे तो इससे भी करा दूंगा, पर इससे हमने पिछला क्वेश्चन किया हुआ है रेशनलाइज से, तो हम ट्रिको से ही कर लेते हैं। क्या है, LHL x टेंड्स टू 0 - ठीक है जी। क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 - fx क्या है, ये 1 - cos 4x अपॉन में x²। 0 माइनस है, इसका मतलब क्या कर दोगे, h टेंड्स टू 0 1 - cos 4x के जगह पर हो जाएगा 0 - h अपॉन में 0 - h का होल स्क्वायर। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 का cos 4h ही हो जाएगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा h² ही हो जाएगा। अब 1 - cos थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, 2 sin² θ/2 है ना। तो cos 4h है तो 2 sin², 4h/2 कितना हो जाएगा, 2h अपॉन में कितना हो जाएगा, h²। 2 बाहर भेज दो, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 sin 2h अपॉन में कितना, h इंटू में कितना, sin 2h अपॉन में स्क्वायर था, 2 बार कर दिया। अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, कि 2h है तो नीचे कितना होना चाहिए था, 2h। तो 2h लाने के लिए 2 से यहां मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से यहां मल्टीप्लाई, यहां भी है ना, ये वाला 1 ये वाला 1 है ना। 4 आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ रहा है। ये आ गया LHL। और FA डायरेक्ट पता है तुमको कि F0 कितना है, 1 A है। तो एज LHL = FA, तो LHL आ गया 8 और FA कितना है, A है, तो A विल बी इक्वल टू कितना, आंसर आ गया इससे। अगर आप RHL सॉल्व करके करोगे ना तब भी यही आएगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है, या तो आप LHL से कर लो या फिर दूसरे वाले उससे कर लो, आपकी मर्जी है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उससे कर लो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? एक आखिरी क्वेश्चन ये कर लेते हैं, देन उसके बाद आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिए।
ये अच्छा क्वेश्चन है। LHL x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, ध्यान दीजिए बेटे इधर, यहां आपको जो है ना कुछ चीजें समझ में आएंगी। पाई माइनस पर क्या हो जाएगा, यही आएगा k cos x अपॉन में कितना, पाई माइनस का 2x। जो प्रॉपर लिखने का जो तरीका था ना, वो अलजेब्रा था, वो सब उधर उधर पता नहीं चल रहा था, बट यहां पता चलेगा। देखो k cos x के जगह पे क्या कर दोगे आप, पाई बाई 2 माइनस एच लिख सकते हो, अपॉन में पाई माइनस का 2 पाई बाई 2 माइनस एच। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब देखो जरा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहां 0 तुम डाल देते ना, पहले डाल रहे थे तो cos पाई बाई 2 ही आ जाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट अभी यहां पर चेंज हो गया, ये तो प्रॉपर चेंज करने के बाद ही करते हैं। क्या आ गया, साइन थीटा। नीचे जब इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2h। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो यहां पर कैसे आया, पाई माइनस का 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई माइनस माइनस प्लस 2h, पाई से पाई गया तो कितना बच गया, 2h। अब आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि भाई साइन h बाई h क्या होता है, ये 1, तो ये कितना आ गया तुम्हारा k बाई 2, ये LHL आया। अब तुमको पता है LHL इज इक्वल टू FA होता है, मतलब f पाई बाई 2, तो ये k बाई 2 आया है, ये कितना है 5, इधर जाके कितना हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आया समझ में? कुछ इंपॉर्टेंट नोट, आपने अगर कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है तो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। PYQ कर लो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं 15 20 30 क्वेश्चन कर लो, बहुत है, एनफ है, राइट। लिमिट भी आपको समझ में आ गया है, कॉन्टिन्यूटी भी आपको सारा करा दिया मैंने, प्रॉपर क्वेश्चंस भी करा दिए, टाइप्स भी करा दिए, ओके। अब आपको सिर्फ करना है क्या, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।